बिजनेस जर्नलिज्म में वो लम्हा सबसे बुरा लगता है जब मुख्तलिफ सनतकार सहाफ़ियों की तवज्जो बार बार किसी गलत चीज़ की तरफ दिलाते हुए कहते हैं कि हुकूमत को उनकी मदद करनी चाहिए। उनका मुतालबा होता है कि हुकूमत उन्हें बेल आउट पैकेज दे। जब कभी किसी इंटरव्यू में सब्सिडी, इमदादी पैकेज या रिलीफ का मुतालबा नहीं आता तो बहुत अजीब लगता है। अगरचे हमारा मतलब ये नहीं कि सब्सिडी हमेशा बुरी होती है, लेकिन कारोबारों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कुछ शोबे और लोग ऐसे हैं जिन्हें हुकूमती सब्सिडी की अशद ज़रूरत होती है, बिलखसूस किसानों को। अमूमन सब्सिडी की मुखालफत में ये कहा जाता है कि टैक्स पेयर्स का पैसा किसी को रिलीफ देने की बजाय तरक्याती कामों में लगाया जाना चाहिए। एक सब्सिडी जो बहुत ज़्यादा खबरों में रहती है वो है खादों पर, और ख़ास तौर पर यूरिया खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी। यूरिया पर सब्सिडी मुख्तलिफ अंदाज में दी जाती है। मिसाल के तौर पर हुकूमत खाद साज कंपनियों को रियायती नरखों पर गैस फराहम करती है ताकि वो सस्ती यूरिया खाद बनाकर किसानों को फराहम कर सकें। खाद साज कंपनियों को देने की बजाय हुकूमत सब्सिडी की रकम बराह रास्त किसानों को भी दे सकती है, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करती क्योंकि इससे कई लोगों के मुफादात वाबस्ता है। इस पॉलिसी को हुकूमतें किसानों की हमायत हासिल करने के लिए सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और अपने सियासी जुलूसों में इसे बाकायदा कारनामे के तौर पर बयान करती हैं कि हमने किसानों की खुशहाली के लिए ये किया और वो किया। लेकिन हकीकत ना सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि काफी तल्ख है। खादों पर सरकारी सब्सिडी का फायदा इसके असल हकदार यानी छोटे किसानों को नहीं बल्कि बड़े बड़े जागीरदारों और जिमीदारों को होता है, जिनके पास वसी और अरीज रकबे हैं। ज़रई शोबे में दौलत की तकसीम का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक सिर्फ 10% ज़मींदार पाकिस्तान में 52% ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीन के मालिक हैं। सस्ती खाद छोटे किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वक्त हुकूमत दरामदी यूरिया और DAP पर अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिसका मतलब यह है कि बड़े जिम्मेदार अरबों की सब्सिडी का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं और छोटे किसान जो इसके असल हकदार हैं उन्हें बहुत थोड़ा हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत का 39%, जबकि 66% मुल्की आबादी का गुजर बसर ज़राअत से मुंसलिक है। GDP में ज़राअत का हिस्सा 19% और बरामदात में 20% है। फिर भी ये शोबा हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं। पाकिस्तान में पहली बार कीमियाई खाद 50 की दहाई में दरामद की गई। इस रुझान में इजाफा अयूब खान के दौर में हुआ। इसी दौरान मुल्क में कुदरती गैस दरियाफ्त हुई तो हुकूमत ने मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ इश्तराक करके मुल्क में खादें तैयार करना शुरू कर दी। 1958 में पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर जो अब एग्रीटेक है कायम हुई। 1973 में पाक अरब फर्टिलाइजर्स वजूद में आई। 1973 में ही हुकूमत ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के तहत तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों को नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी की तहवील में दे दिया। 1978 में मुकामी सरमायाकारी की बदौलत फौजी फर्टिलाइजर कंपनी कायम हुई। मुल्क में गैस की वाफर दस्तयाबी की वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर ने काफ़ी तरक्की की। इस सनत को मजीद फ़रोग उस वक्त मिला जब 1970 की दहाई में किसानों ने चावल और गंदम की ज़्यादा पैदावार वाली इकसाम उगाना शुरू की। आज फर्टिलाइजर सेक्टर पर 95% मार्केट शेयर के साथ 5 कंपनियों का गलबा है, जिनमें से 4 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में खाद साजी इंडस्ट्री का हिस्सा 4.4% और मुल्की GDP में 0.9% है। साल 2020 में 9.7 मिलियन टन खाद की फरोख्त से कंपनियों ने 381 अरब रुपए कमाए। पाकिस्तान में यूरिया की कीमत का दारोमदार गैस की कीमत के उतार चढ़ाव और सेल्स टैक्स पर होता है, लेकिन इस वक्त DAP के साथ यूरिया की कीमत को भी पर लग चुके हैं। रवां साल आलू, मकई और गंदम की काश्त के सीजन में पहले मार्केट से DAP गायब कर दी गई, जो ब्लैक मार्केट में 9,000 रुपए तक फरोख्त होती रही। उसके बाद यूरिया का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया, जो अगर कहीं ब्लैक में मिल भी रही है तो सरकारी कीमत 1768 रुपए की बजाय 2500 रुपए तक फरोख्त हो रही है और किसान इसके हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाते दिखाई दे रहे हैं। अहम तरीन नुक्ता ये है कि दोनों खादों पर सरकारी सब्सिडी का कहीं जिक्र ही नहीं। 2001 की फर्टिलाइजर पॉलिसी खाद साज कंपनियों को रियायती नरखों पर गैस देने पर मरकूज है ताकि खाद कम से कम दरामद करनी पड़े। ताहम इस पॉलिसी की खामी ये है कि खाद की डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन और खपत के पहलुओं पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस पॉलिसी के तहत खाद साज कंपनियों के लिए गैस का रेट अलग है जबकि बाकी सनतों के लिए अलग। चूंकि DAP अंदरूने मुल्क मां सिवाय फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के कोई दूसरी कंपनी तैयार नहीं करती, इसलिए गैस पर सब्सिडी भी यूरिया बनाने वाले कारखानों के लिए है। एक सूरत यह भी है कि अगर हुकूमत खाद साज कंपनियों को सब्सिडी देना बंद कर दे तो इस बात का कभी इम्कान है कि मुकामी सतह पर यूरिया की कीमतें बैनुल अक़वामी सतह के बराबर हो जाएं, यानी यूरिया की बोरी की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि खाद बनाने वाली कंपनियां पैदावारी लागत में इजाफे के सबब अपनी सप्लाई कम कर देंगी और मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए दरामदी खाद का सहारा लेना पड़ेगा।
खाद महंगी होने पर किसान खरीदेगा नहीं, जिसका नतीजा फसलों की पैदावार में कमी की सूरत में सामने आएगा। इसका एक दूसरा तल्ख पहलू ये है कि मार्केट पर हुकूमत का कंट्रोल ना होने या जानबूझकर सरफे नजर करने की वजह से खादों की बुलंद तरीन कीमतों और मसनूई बहरान की वजह से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। गो के पाकिस्तानी किसान भारतीय किसानों की तरह एहतजाज करके हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के काबिल नजर नहीं आते, लेकिन गंदम की काश्त के हालिया सीजन में खादों के हसूल के लिए किसान को जिस अजियत से दो चार होना पड़ा है, उसके नतीजे में कहीं कहीं छोटे मोटे एहतजाज करके किसान हुकूमत को कोसते हुए जरूर नजर आए हैं। इस सारे मामले में हुकूमती मशीनरी का किरदार महज तमाशाई का रहा है। यूरिया का बहरान पैदा करने और ब्लैक मार्केट में महंगे दामों बेचने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई महज खानापुरी की हद तक की गई। जिस तरह खाद के हसूल के लिए पैसे हाथों में पकड़े किसान लंबी लंबी कतारों में इंतजार करते नजर आए, सोचें अगर वो गंदम की फरोख्त कुछ हफ्तों के लिए ही रोक दें तो मुल्क में आटे का बहरान सर पर खड़ा है।